ॐ नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् एसो पञ्चनमोकारो सवपावपनासनो मङ्गलाणं च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। आचार्यांक श्रुतस्कंद प्रथम श्रुतस्कंद तृतीय अध्याय प्रथम उद्देश्यक सीओ सनिच्यम सुत्ता मुनि मुनिनो सया जागरन्ति लोगन्सि जान अह्याय दुःखम समयं लोगस्य जानिता एत्थ सत्थो वरे जस्सिमे सद्दाय रुवाय गंधाय रसाय फासाय अभिसमन्ना गया भवन्ति से आयवं नायवं वेयवं धम्मवं बम्भवं पन्नानेहिं पर्याणै लोगं मुनित्ति एक सेकेंड पर्याणै लोगं मुनित्ति वच्चे धम्म विउत्ति अंजू आवट्ट सोए संगम बिजाणै सियोनी सियो से निच्चाय से निगंथे अरई रई सहे फरुसियम नो वेदेही जागर वेरो वरे वीरे एवं दुःखापमोक्षसी जरा मच्चु वसोवनीये नरे सययं मूढ़े धम्मं नाभिजानै पासिय आउरे पाणे अपमत्तो परिवये मन्ता एयं महिमं पास आरम्भजं दुःखमिणं तिनच्चा मायि पमायि पुनरेयि गभ्भम् उवेहमाणे सद्दरुवेषु अंजु माराभिसंकी मरणापमुच्चैः अपमत्तो कामेहिं उवरो पावकं मेहिं वीरे आयगुत्ते खेयन्ने जे पज्जवजाय सत्थस्य खेयन्ने से असत्थस्य खेयन्ने जे असत्थस्य खेयन्ने से पज्जवजाय सत्थस्य खेयन्ने अकम्मस्य व्यवहारो न विच्चैः कम्मुणा वाहि जायै कम्मं च पडिलेहाय कम्ममूलं च जं क्षणं पडिलेह्य सव्वं समायाय दोहिं अन्तेहिं अधिस्तमाने तं परिण्णाय मेहावि विदित्ता लोगं वन्ता लोगसन्नं सेमैमं परक्कमेज्जासि पिबेमि पढ़मो उद्देशो समत्तो। उत्तर 18 सूत्र से अपने अलग रहे और ऐसा देखा जाए कि 20 दिन उत्तराधन सूत्र प्रभु की अंतिम धर्म देशना बहुत एकदम ऐसे लग रहा था कि पावापुरी के निकट में ही हम लोग थे। उसी धर्म सभा में हम बैठे थे और उस धर्म सभा में प्रभु के उन शब्दों को, और इतने सरल शब्द, एकदम सरल शब्द, उन सरल शब्दों में से जाते जाते
जो भगवान ने कहा उसको हमने सुना, और ऐसे लग रहा था कि वो समय व्यतीत ना हो, उसी में चलते चले जाए। पर समय अपने हिसाब से चलता है और हमें भी अपनी तरह से ही काम करना होता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अष्टांग सूत्र जैसा ग्रंथ मुझे सौभाग्य मिलता, और मैंने जिंदगी में एक संकल्प भी किया था कि जिस तरह से उत्तराखंड सूत्र पर लिखा उसी प्रकार से उन तमाम ग्रंथों का, तमाम शास्त्रों पर एक तरह से जो भी प्रभु से जाना है, जो शास्त्रों से जाना है, उनको अपने शब्दों के माध्यम से उसको मैं अभिव्यक्ति दूं। सोचा था विरायतन में आने के पहले, और ये 1900 लगभग 64 की बात है, सन 1964 की बात है। और 1964 में मैं बॉम्बे से, मेरा अध्ययन पूरा हो चुका था, रिसर्च वर्क भी मेरा ईश्वर पर चल रहा था, और ऐसे लग रहा था कि ईश्वर को अगर जानना है तो ईश्वर की जो वाणी है उसी को जान करके ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। और इसलिए उन ग्रंथों का तो एक तरह से ऐसा वातावरण भी बना था, लेकिन कुछ अपना ऐसा निमित्त, ऐसा सौभाग्य न बन सका, इसलिए मैं उस तरह से अपनी दिशा मेरी बदल गई और मैं एक तरह से सेवा के क्षेत्र में आगे निकल गई। कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगी वो कौन सी ऐसी घटना थी जिस घटना ने मुझे व्यथित कर दिया था। मुझे एक तरह से एक निराशा हो गई थी, और उस निराशा में कि मेरा ऐसे लगता था कि वह समय मुझे अगर रुक जाता, मिल जाता, तो मैं इन ग्रंथों पर अपनी तरह से उन प्रभु के द्वारा जो एक सहज जो प्राप्त था उसको मैं अपने शब्दों में लिख सकूं। और उस समय काफी प्रबुद्ध लोगों का भी आग्रह था कि आप अगर इन ग्रंथों पर लिख सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती। मुंबई के काफी चमन भाई चक्को भाई जैसे व्यक्ति, गिरधर भाई दफ्तरी जैसे व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति, उनका आग्रह था कि मैं इस पर लिख दूं। नहीं बन सका, पर अब जब भी मैं इन ग्रंथों में से गुजरती हूँ मेरा मन एक एक शब्द पर रुक जाता है, एक एक। यही तृतीय अध्याय पहला सूत्र, छोटा सा सूत्र है। किसे आप साधु कहते हैं, किसे आप ज्ञानी कहते हैं, किसे कहते हैं, आपकी क्या परिभाषा है, आपकी क्या परिभाषाएं हैं? आप किसे कहते हैं साधु, किसे कहते हैं ज्ञानी, किसे मौनी कहते हैं आप? कौन मुनि है, कौन है? आपकी परिभाषाओं में हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन भगवान ने कहा सुत्ता अमुनि, जो सोया हुआ है वह अमुनि है, वो मुनि नहीं है। सुत्ता अमुनि, मुनि कौन? जो सदा जागरण थी, सया जागरण थी, जो सतत जागृत है, वह मुनि है, वह ज्ञानी है, वह साधु है, वह प्राज्ञ है, वह साधक है। वही है व्यक्ति जिसने जीवन को सही ढंग से जाना है। मैं इसी विषय पर कुछ बातें आपसे करना चाहती हूँ। कौन जागता है, इनके जागरण का क्या मतलब? जैसे अभी भी हम जाग रहे, इसको जागना कहते हैं। इसे तो कोई भी जागना, वो एक नींद जरूर, शरीर की नींद भी, उसका भी न होना नितांत आवश्यक है स्वाध्याय के लिए, कि जीवन के हर किसी भी काम के लिए सोया हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसको तो स्वप्न के, स्वप्न लोक के अंदर में गायब होने के सिवा उसके पास और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो उसे और अधिक, उसे जाग करके ही, उसे जाग करके ही वह कुछ कर सकता है, उठना बैठना, जीवन की प्रत्येक क्रिया। लेकिन इस क्रिया से परे होकर के सया जागरण थी एक जीवन है। अगर हम देखेंगे तो उत्तेजना में जी रहे हैं, जब देखो तब उत्तेजना, उत्तेजना, उत्तेजना। किस प्रकार की उत्तेजना? कहीं न कहीं किसी काम की उत्तेजना, किसी व्यक्ति के प्रति उत्तेजना, किसी घटना के कारण उत्तेजना, कहीं अपनी तरफ से, कहीं दूसरों के निमित्त से, कहीं बाहर के किसी साधनों से उत्तेजना में जीते हैं, और उत्तेजना के कारण बेहोशी है,
उत्तेजना के कारण बेहोशी है, उत्तेजना के कारण शांति का भंग है, स्व से दूरी है। स्मरण रख लेना, स्वयं की जो सुगंध है उससे भी वो मुक्त हो जाता है, वो परे हो जाता है, स्वयं की शांति से दूर हो जाता है उत्तेजना में, और तभी वो बेहोशी आती है। बेहोशी उत्तेजना के बिना नहीं है। सुना, स्मरण रख लेना, स्मरण रख लेना कि अगर तुम्हें मुनि बनना है, मुनि बनना है, तुम्हें साधक बनना है, सही अर्थ में साधक बनना है, तो साधक बनने का एक ही है, उत्तेजना कम कर दो। जागने के लिए उत्तेजना कम कर दो। उत्तेजना कम करके ही हम जागृत हो सकते हैं, जागृत हो सकते हैं। जागृत का क्या मतलब है? जागरण का अर्थ क्या है? कि हम जो सोचते हैं, दो चीजें हैं, देखना, देख हमारे पास में हम देखने की एक क्रिया है, हमारी इंद्रियों के साधनों की एक क्रिया है, इंद्रियों की, हम सुनते हैं, हम देखते हैं, ये संकल्प विकल्प हमारा चलता है कि हमें सुनना है, हमें इधर उधर की तरफ में विचार नहीं करना है। एक है जिसको हम जागरण की बात करते हैं, कि हम कहते हैं हमें जागना है, तो जागना है, तो जब क्रियाएं होती है, क्रियाओं के भीतर में जब हमारा ज्ञान उलझ जाता है, तो उस समय हम जागृत नहीं हो सकते, क्योंकि हमें सुनना है, हमें देखना है, हमें पढ़ना है। जीवन की प्रत्येक क्रिया के समय में संकल्प विकल्प होता है, चाहे वो जानने की हो, चाहे वो करने की क्रिया, करने के समय में भी हम बराबर। तो जागरण के लिए न सुनना है न देखना है, इसका अर्थ है कि इंद्रियों के द्वारा होने वाली प्रत्येक प्रकार की प्रवृत्ति से हम अलग होकर के, जीवन की प्रत्येक प्रकार की प्रवृत्ति से अलग होकर के, अगर हम मौन होकर के, और यही है मुनि, इसीलिए मुनि शब्द का मौन होकर के चुप हो और देखो, और देखो और समझने की कोशिश करो कि जो मेरे जीवन में अशांति आई, मेरे जीवन में जो व्यथा आई, जीवन में जो परेशानियां आई, उन परेशानियों का कारण क्या है? परेशानियों का कारण क्या है? क्यों उद्विग्नता आ जाती, बात बात में, छोटी से छोटी घटना में हमें परेशानियां पैदा हो जाती, इससे क्यों होता है? क्यों हम दुखी होते हैं? जबकि हमारा स्वरूप, हमारा जो स्वभाव है, वो स्वभाव क्या है? स्वभाव है सच्चित आनंद रूप। तो कहाँ है सत, कहाँ है चित, कहाँ है आनंद, कहाँ से दुख और विषाद, त्रास और परेशानियां, ये कहाँ है? ये तो कभी किसी शास्त्र में, भारतवर्ष के किसी भी अध्यात्म के गुरु ने या आध्यात्मिक शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि दुख तुम्हारा स्वभाव है, दुख तुम्हारा है, दुख तुमने कहीं से बाहर से लेकर के आए हो, ये पराई चीज है, ये प्रताड़ना, ये तुम अपने आप को जो दे रहे हो, ये तुम अपने से, अपना क्रिएशन है, ये पीछे से नहीं है, तुम्हारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये बाहर से तुम लेकर के आए, और बाहर का कचरा, और उसमें तुम उलझ जाते हो, और उसमें सो जाते हो, उसमें परेशान हो जाते हो। अध्यात्म का मूल सूत्र, आप कितना सामयिक करते हैं, कितनी सामयिक करते हैं, कितना प्रतिक्रम करते हैं, कितना तप करते हैं, कितना दान देते हैं, कितनी सेवा करते हैं, ये सब बस ऊपर का अपना समय कहीं ना कहीं तो अपने व्यतीत करें उसके लिए। लेकिन वस्तुतः तुम्हारा जो जागरण है, कि तुम्हारी प्रसन्नता, चेतना की प्रसन्नता, चेतना का आनंदपूर्ण रहना, चेतना का निश्चिंत होकर के ना, सब कुछ करके भी निश्चिंत होकर के जीना जिसे आ जाए, वही प्रभु की भाषा में, प्रभु की दृष्टि से वही सच्चा ज्ञानी है। शब्दों की चाहे जितना भार आप लगा दे, चाहे कितने भी बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय आप कर ले, इससे कुछ नहीं होता है, न प्रवचन से कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जीवन कितना कितना करुणापूर्ण है, कितना उत्तेजना से शून्य है तुम्हारा जीवन, कितना व्यर्थ की व्यथाओं से जो तुमने अपने आप पर भार लाद करके रखा, उस भार से मुक्त कितना है तुम्हारा स्वरूप। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, तुम्हारा जीवन कैसा है? कि सत्स्वरूप है,
अस्तित्व रूप में है, वो कभी भी समाप्त तो नहीं होगा, वो शाश्वत है। संसार की प्रत्येक वस्तु शाश्वत है, कभी भी ऐसे कहीं अचानक आ गई, अचानक चली गई, ऐसा नहीं होता। जो भी चीज है, छोटी सी छोटी चीज, एक छोटे से तिनके को भी तुम मिटा नहीं सकते हो। एक छोटे से तिनके को भी तुम अगर चाहो कि मैं इसे समाप्त कर दूं, ये तुम्हारी ताकत नहीं है कि छोटे से तिनके को, एक छोटे से अणु को भी समाप्त नहीं कर सकते हो। ना एक अंधकार के कण को प्रकाश समाप्त कर सकते हो, ना प्रकाश को समाप्त कर सकते हो। ये इसीलिए तो जब सारी दुनिया है तो तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारा भी शाश्वत अस्तित्व है। और वो कैसा है? प्रत्येक पदार्थ के अपने अपने स्वरूप है। तुम्हारा चित्त ज्ञानमय है, सतरूप है, सत्यम है, सतरूप है। और कैसा है? कल्याणप्रद है, कल्याणमय है। तुमने अगर अकल्याण लेकर गया तो उस उत्तेजना के कारण तुम्हारे भीतर में वो गंदगी पैदा हुई है। उस गंदगी का कारण तुम्हारी उत्तेजना के कारण है। वो शिवत्व है, आनंदपूर्ण है। तुम चाहो कि मुझे सुखी रहना है, दुनिया की कोई व्यक्ति, दुनिया की कोई घटना, दुनिया का कोई पदार्थ तुम्हें दुखी नहीं बना सकता। बना सकता है? दुख कोई बाहर में ला करके डाल सकता है? दुनिया का किसी की ताकत नहीं है कि तुम्हें दुखी बना दे। दुखी कौन कौन करता है? दुखी दुखी करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। यह एकदम एकदम एक पूर्ण विश्वास हो जाए, पूरा विश्वास हो जाए कि दुनिया की किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें दुखी बना दे। और अगर तुम्हें दुखी नहीं, ये विश्वास हो जाए, ये विश्वास हो जाए, भीतर से विश्वास हो जाए, और वो जागरण इस प्रकार से आ जाए, और कभी भी कोई भी निमित्त बन जाए, उसी समय जागरण कि नहीं, मैं जाग रहा हूँ, मैं सोया हुआ हूँ, मैं बेहोश हूँ, मैं भ्रम में हूँ, मैं पागल हूँ, मैं विक्षिप्त हूँ, ऐसी स्थिति नहीं है। मैं जागृत हूँ और मुझे पता है कि मेरी चेतना को कोई भी दुखी नहीं बना सकता। यह विश्वास जिसके भीतर में है, सही वही साधक है, वही मुनि है, वही मुनि है। और स्मरण रख लेना, एक बहुत सुंदर शब्द है, आज मैं सोच रही थी, सत्यम शिवम, और तीसरा शब्द कौन सा है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो फिर उसके लिए कुरूप दुनिया होगी, उसके लिए दुनिया कुरूप होगी, उसके लिए सारा। और ये सौंदर्य की प्रतिष्ठा हुई है हमारे यहाँ पे आचारांग सूत्र का, और आप द्वितीय शुद्ध स्कंद में और कई जगह भगवान के शरीर का वर्णन, भगवान के शरीर का वर्णन। भगवान जब चलते हैं तो ऐसी सुगंध फैल जाती है, और भगवान जहाँ चलते हैं बस वो जो कांटे हैं वो फूल बन जाते हैं। और भगवान जब चलते हैं, बैठते हैं, उनको सुनते हैं लोग, तो इसे लगता है कि वो भी उस सुगंध से रम गए, सुगंध में सुगंधित हो गए हैं। जहाँ जाओ, जहाँ जिस तरह से चले, उस तरह से उसका जो एक अस्तित्व, एक इतना विलक्षण, उनका अस्तित्व इतना विलक्षण था कि वो खुद सुंदर थे और आसपास में कुरूपता नहीं पैदा करते थे, कुरूपता पैदा नहीं करते थे, कठोरता पैदा नहीं करते थे, घृणा नहीं पैदा करते थे। जहाँ चलते थे, जो करते थे, बस एकदम आनंद। किसी को लगे ना लगे बात अलग है, लेकिन उनकी तरफ से, उस प्रभु की तरफ से कुछ। और यही नहीं, इतना ही नहीं, उनके समूषण, उनके समूषण कैसे थे? कोई टूटा हुआ खंडहर नहीं था, ऐसा ही नहीं कि जहाँ बैठ गए। उनकी समूषण की दिव्यता, उनकी सुंदरता। तो आज वो क्या कारण है कि जो व्यक्ति भीतर से सुंदर होता है उसके लिए दुनिया भी सुंदर होती है। जो भीतर से सुंदर होता है और जो भीतर से जागृत होता है वो सुंदर होता है। जो भीतर से जागृत होता है उसका उसका शब्द सुंदर, उसकी उसका व्यवहार सुंदर, उसका चलना सुंदर, उसका अस्तित्व सुंदर, उसकी वेशभूषा सुंदर, उसका जीवन ही एक कलात्मक बन जाता है, वो कला का ईश्वर बन जाता है। स्मरण रख लेना, जीवन को कुरूपता के साथ में धर्म को मत जोड़ो। कुरूपता के साथ में धर्म को जोड़ करके हमने एक
बेहद गलती की है, बेहद गलती की है। धर्म को सौंदर्य के साथ में संबंध है। धर्म का सत्यम शिवम, सौंदर्य की जगह क्या विरूपता, कुरूपता, ऐसा शब्द कहीं कहीं किसी भी ग्रंथ में कि भगवान का शरीर ऐसा था कि भगवान का समोशन ऐसे टेढ़े मेढ़े कूड़े कपड़े के ऐसे ही लूले लंगड़े ऐसे ही, ऐसा नहीं है। सब का सब इतना सुंदरता से भरा हुआ, क्यों? क्यों जागृत है। जागृत व्यक्ति सुंदर होता है, स्मरण रख लेना, जागृत व्यक्ति सुंदर होता है। इसलिए एक व्यक्ति के जीवन का एक सुंदर से सुंदर, मैं यही कहना चाहूंगी कि हम अपने अस्तित्व को, हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया को, हमारा चलना सुंदर हो, हमारा उठना सुंदर हो, हमारा बैठना सुंदर हो, हमारा काम सुंदर हो। तो ऐसी सुंदरता की तरफ अगर दृष्टि होगी तो फिर आप उत्तेजित नहीं होकर के आप सुंदर नहीं बन सकते हैं। आपको सुंदर बनने के लिए शांति ही रखनी होगी। शांति से ही आपको अपने कपड़े, अपना सामान, अपना काम, अपनी रसोई, जो भी कुछ काम करना है, सबको एकदम शांति के साथ, प्रेम के साथ किए। और वो कम आएगा जब वो उत्तेजना कम होगी, और उत्तेजना कम होगी तो जागरण आएगा। तो स्मरण रख लेना, जागरण का एक ही सूत्र है, उत्तेजना कम कर दो। और उत्तेजना कहाँ से आती है? बस घृणा से, नफरत से, वैमनस्य से आती है। और जब ये घृणा और नफरत और वैमनस्य से जितना भी कम से कम होगा, उतना ही जीवन और सुंदरता से भर उठेगा। और सुंदरता से भर पड़ेगा, वो उतना ही वो जागृत रहेगा, उतना ही वो प्रसन्न रहेगा। इसलिए जागना, जागो, जाग करके जीवो, प्रसन्नता से जीना सीखो, आनंद पूर्वक जीना सीखो, उत्तेजना से शुद्ध होकर के जीना सीखो। वही सही अर्थ में इन्होंने न कपड़ों की बात की, न किसी नियम की बात की, न किसी व्यवस्था की बात की, न किसी अनुशासन की बात की, न किसी आचार की बात की, कि किसी सिद्धांत की बात नहीं की कि तुम इसको मानते हो, उसको नहीं मानते हो। इसकी कोई बच्चा जागा हुआ व्यक्ति हुआ बस मुनि है। बनना है मुनि, बन सकोगे, घर में रह करके भी मुनि बन सकोगे। और ये इतना आसान रास्ता है मुनि बनने का, आसान रास्ता है। बस सुबह से शाम तक विचार कर लेना। बहुत सुंदर आगे का सूत्र है, जागर वेरो रे। अरे किससे जागना है तुमको? तो बस जो तुम्हारे भीतर में वैर पैदा होता है, वैर पैदा किसी के विषय में घृणा और नफरत, ये जो पैदा होती है, बस उससे जो उपरत होता है वही जाग सकता है। वही जाग सकता है जो वैर से उपरत है, जिसके मन में वैर है, घृणा है, नफरत है, दूसरों के प्रति दुष्टता का भाव है। वह व्यक्ति जाग नहीं सकता। अगर जागना है, विरोह है, जागर विरोह, नरे संयम मूढ़ है। मनुष्य जो है इसी में मूढ़ होकर के जीता है, मूढ़ है, मूढ़ है। इसका मतलब है विक्षिप्त है, विक्षिप्त होकर के ही वो उससे सतत जो वैर में रहता है वो सतत मूढ़ है। धम्मम ना भी जाने, और वह व्यक्ति धर्म को नहीं जान सकता। जिसके भीतर में वैर है वो व्यक्ति धर्म को नहीं जान सकता। महावीर के वचन है, अच्छे हैं, सरल है, कितना सीधा है। बस बस एक ही रख लो, एक ही बात है, बस धम्मम ना भी जाने। कौन? वैर में पड़ा हुआ है, वैर, विरोध, घृणा, नफरत और बुराइयों में जो फंसा हुआ, उलझा हुआ व्यक्ति है, वो व्यक्ति धर्म को नहीं जान सकता। वह धम्मम ना भी जाने, वो धर्म को नहीं जान सकता। जो वैर से उपरत है, ऐसा ही व्यक्ति जागृत होता है, वही व्यक्ति जागता है, और वही व्यक्ति वैर से उपरत होता है, वह घृणा नफरत से दूर होता है, वही व्यक्ति जागता है, और वही व्यक्ति सतत ज्ञानी है, वही पुनि है। और पर कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमें वैर दिखाई देता है, नफरत दिखाई देती है, प्रेम दिखाई देता है, ये सारी जाने, लेकिन हमें आत्मा तो दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ी तकलीफ है, सबसे बड़ी तकलीफ है कि आत्मा नहीं दिखाई देता, आत्मा नहीं दिखाई देता ना भी। तो तब क्योंकि अधिसमाने तम परिणाय, जो तुम्हें नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। कौन कौन सी चीजें तुम्हें दिखाई देती? किस देखने का? ये अहंकार कर रहे हो कि जिसको तुम देखोगे उसी को तुम मानोगे, उसी पर विश्वास करोगे। सारी चीजें देख ली है तुमने, कल का आने वाला सूर्य तुमने देख लिया है,
मान लो कि हजारों वर्ष पूर्व की जो बहुत सारी घटनाएं हैं, उसको तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? कौन कौन सी चीजें तुम जानते हो? आने वाले दूसरे पल को तुम नहीं जानते हो और उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना लेते हो, उसको तुम जानते हो? कौन सी चीजें तुम जानते हो? तुम्हारे ज्ञान की सीमा बहुत कमी। और फिर इसीलिए कहा अति समाने, वो जो मैं अदृश्य है वो तुम्हारे लिए तब भी ये जितना भी हो रहा है उसी के आसपास में है। शरीर है, शरीर है, लेकिन तुम्हें पता है कि जब तुम दुनिया में आए थे, जब भी तुम दुनिया में आए थे, क्या लेकर के आए थे? मांगने की आदत ही, मांगने की आदत से ही लेकर मांग करते रहे। मांगने की आदत से ही तुम पैदा हुए हो, लेने की आदत से ही तुम संसार में पैदा हुए हो। याद है तुम्हें? क्या तुम देने की बात लेकर के आए थे या लेने के स्वभाव से, लेने की आदत से तुम पैदा हुए थे? पर ये देने का भाव जो अंदर से पैदा हुआ, वो कैसे हुआ? वो कैसे, कहाँ से आया? वहां से तो पीछे से तो नहीं आए थे। आने के साथ ही तो तुमने लेना शुरू कर दिया था। माँ से लेना शुरू कर दिया था, संसार से लेना शुरू किया था, प्रकृति से लेना शुरू कर दिया था। सबसे तो लेना ही सीखा था। पर जो देने का विचार आता है वो कहाँ से आता है? उसकी मूल प्रकृति क्या है? निश्चित रूप से वह एक ऐसी दिव्यता भीतर में तुम्हारे है जो इन दिव्य गुणों को जन्म देती। वो दिव्य गुणों का जन्मदाता वो आत्मा है, वो तुम स्वयं हो और कोई नहीं। कहाँ से है? कहाँ से ये अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार, अच्छा सत्कर्म करने का भाव, दूसरों के प्रति ये नहीं करना, ये कहाँ से आता है? जब तक उसके अस्तित्व में वो बात ना हो तब तक वो बाहर प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए भगवान कहते हैं नहीं भी दिखाई देता तम परिणाय में आवी। हे मेधावी, हे बुद्धिमान, हे प्राज्ञ, कितने सुंदर मीठे विशेषणों से आपको संबोधित करते हुए कहा है कि आप ऐसे नहीं है कि मूड है, वो मूड कोई और होगा जो नहीं जानता है। तुम तो मेधावी हो, तुम इस बात को समझ सकते हो। कितना भीतर में एक विश्वास पैदा करते हुए उन्होंने, भगवान ने कहा वित्ता लोगम मनता लोग सन्नम। बस एक ही सुंदर, एक इतना सुंदर और महत्वपूर्ण सूत्र है वित्ता लोगम। बस जानो लोगों को, समझो, जानो, इस संसार को जानो, संसार के स्वरूप को जानो। और लोग संगम परिणाम, जो लोग संज्ञा है, लोगों का जो एक तरह से प्रवाह तुम्हारी तरफ में आ रहा है। कौन कौन सी संज्ञा है? कौन कौन सी संज्ञा है? कौन कौन सी संज्ञाएं? बहुत सारी संज्ञाएं है। परिग्रह की संज्ञाएं हैं, आहार की संज्ञा है, भय की संज्ञा है, शारीरिक आसक्ति की संज्ञा है, न जाने कितनी कितनी प्रकार की उनकी संज्ञाएं तुम्हारे भीतर में आए। उन संज्ञाओं से अपने आप को थोड़ा सा अलग कर दो। अगर जागना है तो बनता बनता छोड़ो, बनता करते छोड़ दो। क्या छोड़ दो? कि इस तरह से ऐसी जो एक तरह से हमारे भीतर की जो विकृतियां आती है, उन विकृतियों का वमन कर दो, छोड़ दो। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी अनावश्यक चीजें होती है, शरीर जैसे छोड़ देता है, इसी तरह से जो तुम्हारे भीतर में विकृतियां इकट्ठी हो जाती है, उन विकृतियों का क्या कर दो? निकाल दो, हिम्मत करो। जैसे शरीर करता है ऐसे मन के भीतर में भी एक ताकत हो जानी चाहिए कि जो अनावश्यक चीजें जैसे शरीर छोड़ देता है। अगर शरीर नहीं छोड़ता है, परेशानियां पैदा होती है, हम जानते हैं। फिर हमें चिकित्सक के पास में जाना होता है। तो जैसे शरीर, आप स्मरण कर लें कि जैसे शरीर अनावश्यक चीजों को अगर इकट्ठा करके रखता है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है, तो उसको निकालना जरूरी होता है। उसको निकालना जरूरी होता है। और अगर आप निकालते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। तो मन के साथ में भी बहुत सारी ऐसी कचरा संज्ञाएं इकट्ठी हो जाती, उसको तो मोमेंट कर दो, निकाल दो, छोड़ दो। क्या कहेंगे? और इससे ज्यादा, और इससे ज्यादा क्या आपसे कहेंगे कि उन जो व्यर्थ की चीजें हैं जिसको तुम छोड़ोगे नहीं तो फिर उससे अस्वस्थ, फिर हमारा मन अस्वस्थ रहता है, हम दुखी रहते हैं, हम चिंता में रहते हैं। हमको इसकी चिंता, अरे तुम्हारी चिंता से संसार का कुछ होना जाना है? तुम कौन होते हो? तुम्हारी चिंता से संसार का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम एक
एक छोटी सी भी तुम्हारी चिंता से दुनिया में तुम परिवर्तन नहीं कर सकते हो, तुम्हारी चिंता से तुम अपने शरीर में परिवर्तन नहीं कर सकते हो, तो दुनिया का जो हो सकता है ज्ञान के परिवेश में जो होता है वो जागरण अवस्था में जो करना है कर दो, बस कर करके फिर अपने आप को उस भार से और बोझ से मुक्त हो जाओ। अच्छा है, सुंदर है, किस किस को अच्छा लगा है, ये किस किस को अच्छा लगा है, बहुत सुंदर लगा है, किसको अच्छा लगा है, सभी को अच्छा लगा है। बस इतना ही आ जाए, बस इतने दिनों के बाद में भी बस हम अपना सुखी बनना चाहते हो, सुखी बनना चाहते हो, भगवान कहते सुखी बनना चाहते हो, तो सुखी बनने का उपाय इतना सरल है। दुखी बनना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी जालसाजी करनी पड़ती है, बड़े उसके लिए उपद्रव करने पड़ते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं करनी पड़ती है। युद्ध करना हो तो कितने कितने शस्त्रास्त्रों की कितनी उसके लिए, अरे रे रे रे, मैं जब सुनती हूँ देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि अरे रे, इन शस्त्रास्त्रों के निर्माण के पीछे भयंकर हमारी शक्ति, भयंकर अनगिनत लोगों की जिंदगियां हमें स्वाहा करनी पड़ती है इस लड़ाई झगड़ा संघर्ष युद्ध के लिए। और मैत्री करनी हो तो बस एक छोटा सा एक उपहार दे दो, एक छोटा सा प्रेम से उपहार किसी को दे दो। देर लगनी है, देर लगनी है, क्यों नहीं कर पाते हैं ऐसा, क्यों नहीं ऐसा कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते? एक छोटा सा उपहार दे करके हमारी भीतर की मन की जो गंदगी है उसको भगवान को दे, ममन कर दो। जैसे शरीर विकृतियों को छोड़ देता है उसी प्रकार बेचारा वो प्रकृति से मिला हुआ, यहाँ का मिला हुआ वो शरीर भी अपने आप प्रक्रिया से वो उस प्रकार से जितना आवश्यक रखता है अनावश्यक को वो निकाल देता है। तो अनावश्यक वो निकाल देता है, मन को इतना समझा करके नहीं कर सकते जो अनावश्यक कचरा कहीं से आ जाए। बनता लोग सन्नम, ये जो लोग बाहर की दुनिया से जो तुम्हारे भीतर में विकृतियां आती है उसको लोग सन्नम, उसे लोग सन्नम कहा है कि वे जो लोकेशना है, लोग संज्ञा है, उसका वंता, ऐसा छोड़ो की बात नहीं है, वंता कहा कि जैसे ममन कर दो उसको। कोई अच्छी चीज का तो छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, अच्छाइयों को तो जितना समेट करके रख सको रख लो ना बाबा। तुम्हें अच्छा तो तुम्हारा जितना समुद्र बड़ा है, शायद हमारे जो विचार है ना, हमारे विचार है, कितने विचार है, समुद्र की बूंदे जिसे कोई गिन नहीं सकता, हमारे विचारों को भी, खोपड़ी के विचारों को भी कोई गिन नहीं सकता, गिन सकता है? इतने तो विचारों की इतने कुलमुल 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 चलता ही रहता है। वो जैसे मैं बहुत बार यहाँ पे कभी कभी देखती हूँ रास्तों पर बारिश के दिनों में इतने ऐसे वो छोटे 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 गुच्छा के इतने, क्या मैं बताऊं, जैसे बहुत छोटे से वो एक लंबी लंबी लठ जैसे होती, कीड़ा जैसे होता है, और वो गुच्छा के गुच्छे में ऐसे ऐसे मिल 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 चलते रहते हैं। तो मैं जब उसको देखती हूँ तो मुझे इसमें जैसे कुल मिलाते रहते हैं, हमारे दिमाग के विचार भी ऐसे ही हमेशा, कभी एक चुप मिनट एक क्षण में चुप नहीं बैठता। ऐसे जैसे समुद्र की बूंदों को गिनना मुश्किल है, ऐसे मनुष्य को अपने विचारों को गिनना मुश्किल है, इतने अनगिनत है। ऐसे विचारों की गंदगी में रह रहे हो तो उस समय अगर जागृत रह सकोगे तभी उससे किनारा प्राप्त कर सकोगे। जाग करके ही, समझ करके ही, बेहोश होकर के जिंदगी में तुम कभी भी इन बुराइयों से बच नहीं सकोगे। तो भगवान ने बहुत वेदता लोग से में हावी परिक्रमिचा से, वह मेधावी है, वही बुद्धिमान और प्राज्ञ है जो परिक्रमिचा से, जो उसको आगे एक तरह से उसका एक ये कर देता है कि उसे कहा जा सकता है कि परिक्रमिचा से उसका परिवर्तन कर देता है, उसका परिक्रमण कर देता है, उसको मिटा देता है, उसे अपने आप को वो हटा देता है, अपने आप को एक तरह से उसका और बहुत सुंदर है एक सूत्र का कि जो असत्य के यंदे, असत्य के यंदे से, असत्य के यंदे से जो व्यक्ति
खेयन्ने से असत्य सखेयन्ने, जिसने अपने जीवन की नहीं, बाहर की हिंसा तो हमें दिखाई देती है, बाहर की हिंसा तो हमें दिखाई देती है कि इसकी हिंसा करते हैं, इसकी हिंसा से अभी तक हमारी हिंसा की जो व्याख्या है वो इसी प्रकार से रही है कि बाहर के दूसरे जीवों की हिंसा की बात कर रहे हैं। महावीर कहते हैं अपने सद्गुणों की हिंसा सबसे पहले होती है। बहुत सूक्ष्म चीज है। हम अपने सद्गुणों की हिंसा, अपनी अहिंसा की हिंसा, अपने सद्गुणों की हिंसा, अपने सद्गुणों की हिंसा सबसे बड़ी हिंसा है। और जो असत्य सके, जैसे उसको कोई शस्त्र के बिना, उसकी जो हिंसा होती वो शस्त्र के बिना हिंसा होती है। कहीं बाहर को किसी को मारना हो तो वहां पे शस्त्र चाहिए, पर यहाँ जो असत्य, जो बिना शस्त्र के ही, कोई शस्त्र नहीं है और बिना शस्त्र के ही वो व्यक्ति अपने सद्गुणों की हिंसा कर बैठता है। इसलिए उसको अपने सद्गुणों की हिंसा को जो जानता है वही सत्य सीखे, वही शस्त्र बाहर की दुनिया की हिंसा से भी अपने आप को बचा लेगा। क्या विचार है? किस प्रकार की सोचते हो? हमें नहीं पता लगता, हमें नहीं पता लगता कि हम हमेशा जब भी कभी कोई होता है तो किसी भी बात को अगर आप महसूस करना चालू कर दे, थोड़ा सा अंदर में उतर करके स्वयं को जानने की कोशिश करें कि हम किस प्रकार से कदम कदम पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। कदम कदम पर हम भूले कर बैठते हैं, और भूल जब हो जाए तो भूल के समय में हम अपने आप को बाद में रात को जब कभी समय मिले तो हम उस समय जाग करके अपनी उन विकृतियों से अपने आप को अगर अलग कर सके तो बस भगवान कहते हैं मेधावी है। अठारंग सूत्र का यह महत्वपूर्ण एक तीसरे अध्याय का प्रथम उद्देश्य एक तरह से बहुत छोटा सा है, लेकिन छोटी बात छोटे से अध्याय में इतनी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करती है कि मैं तो देख करके सोच करके इन शब्दों के निकट से कुछ जाग रहा, बस जागरो, जागो जागो। किसे कहता है हम सोए हुए हैं? नहीं, हम जागे हैं, और इसीलिए जागरो ये उपदेश सुन रहे हैं। सो करके तो हम नहीं सुन सकते, इसलिए थोड़ा सा जागरण है, उसे जागरण को एक स्थायी, एक स्थिरता दे दो, और दिन में एक बार भी, कभी भी किसी एक घटना पर भी, किसी एक घटना पर भी ये स्मरण हो जाए गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, और उस समय में भी, एक समय में भी याद हो जाए तो वह एक उसके जो परिवर्तन होंगे, इतने बड़े परिवर्तन होंगे, इतने बड़े परिवर्तन होंगे जिस परिवर्तन की आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना बड़ा सारा जीवन बदलने की ताकत उन छोटे से एक क्षण के परिवर्तन में है। बुराइयों में आप उलझते जाइए, उसका अंत नहीं है। लेकिन इन अच्छाइयों में अगर आपने अपने आप को जागृत कर दिया तो स्मरण रख लीजिए, एक बार जागरण आ जाए उसकी इतनी सुगंध भीतर से पैदा होगी कि आपको बार बार उसी दिशा में आपको लेके चलेगा। आपका जीवन कहाँ से कहाँ बच जाएगा। जीवन की दिव्यता का अनुभव आप इसी जीवन में कर सकते हैं। न मुनि बनने की जरूरत है, न साधु बनने की जरूरत है, न कहीं और किसी के चक्कर काटने की जरूरत है, न कहीं दूर भागने की जरूरत है, न ये करो वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, न इस प्रकार की सोचने की कहीं जरूरत है। जहां भी खड़े हो बस अपने मन से, अपने मन से, अपने भीतर से उन विकृतियों का किनारा कर दो, अपनी उन व्यर्थ की बुराइयों का दूर कर दो, छोड़ दो उस बोझ को कि बस और कौन सा है, बस उस उत्तेजना को। सबसे बड़ी बात है उत्तेजना में कभी भी न एक विचार करना है, न एक शब्द बोलना है, जो भी करना है शांत जाकर जाकर, और कहाँ से विरोपरत, बस अपनी वैर घृणा नफरत अपने भीतर में एक जो सर भर के रखा है उससे उपरत हो जाओ, उसको वंदा कर दो, उसको वमन कर दो, उसको निकाल दो अपने जीवन से। बस इसको पढ़ने के बाद तो ऐसे लगता है कुछ पढ़ने जैसा, सुनने जैसा जीवन में और क्या बचा है, क्या बचा है। मुझे ऐसे लगता है कि आज अटारंग सूत्र को मैं यहीं पे विश्राम देती हूँ कि शब्द ही निकल नहीं पा रहे हैं कि इस शब्द के बाद में और नरे से ये मूढ़ धर्म को, इस मूर्ता के कारण ही धर्म को नहीं जान सकता। धर्म को वही व्यक्ति जान सकता है जो प्राज्ञ है, ऋजु है, जो ऋजु है,
जो सरल है, सरल है, कोमल है, वही व्यक्ति धर्म को जान सकता है। जो कुटिल होगा, जो मायावी होगा, जो दंभी होगा, जो लालची होगा, जो दूसरों की संज्ञाओं में डूबा होगा, वह व्यक्ति धर्म को नहीं जान सकता। वो मूढ़ व्यक्ति धर्म को नहीं जान सकता। इनसे परे होकर के ही, परे होकर के ही उस शांति का अनुभव करके ही उस धर्म को जान सकेगा। और इससे मैं कहती हूँ कि क्या करना है दुनिया में आकर के। अगर हमने अपनी शांति नहीं पाई, हमने अपने मन की प्रसन्नता को नहीं जाना, हमने अपनी जिंदगी में क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसको नहीं समझा, हम कहाँ पे अपनी मूर्ता करके अपनी जिंदगी को नरक बना रहे हैं, इसको अगर हम ना समझ सके तो और क्या समझने जैसा है। किसको समझोगे, कहाँ भटकोगे, कहाँ किस दुनिया के चक्कर कर लगोगे। अपने आप को समझने की कोशिश करो। और जो अपने आप को समझने की कोशिश करता है, भगवान कहते हैं सब में हावी, वह मेधावी है, वह प्रज्ञ है, उससे जीवन को अपना जाना है, उसने अपने दूसरों से हमारी अपेक्षा होती, हमारे जीवन के मूल्य को कोई हमको नहीं कोई समझता, हमारी ताकत को नहीं समझता, हमारे काम को कोई, अरे दूसरा समझे नहीं, तुम समझते हो क्या बाबू, तुम समझते हो, तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी की क्या, इस समय का क्या मूल्य है, कोई दे सकेगा तुम्हारा जीवन तुम्हें। तुम्हारे समय को ही तुम अगर अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर सकते हो तो फिर तुम दूसरों से क्या अपेक्षा करोगे। बस आ जाओ इस प्रभु के इन शब्दों के एक अमृत के उस सागर में डूब जाओ और डूब करके बस प्रभु से कहो कि हमारे में वो एक ताकत आ जाए, प्रार्थना कर सको, हमें वो एक शक्ति दे दे, हमारे भीतर में समझ आ जाए कि जीवन में सुबह से शाम तक जब भी कभी उत्तेजना आ जाए, बस एक घटना भी रात के समय सोचने लगा, दिन भर में ऐसे कौन से शब्द थे जो मैं नहीं बोलता तो बहुत अच्छा होता, ऐसे शब्द बोल करके मैंने दूसरों के दिल को दुखाया है। मैं समझता हूँ अब मैं दोबारा इस प्रकार से ऐसे बोलते हुए 10 बार सोचूंगा, 10 बार सोचूंगा और 10 बार सोच करके फिर मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। निश्चित रूप से आपको वो समझ पड़ेगी, आपका विकास होगा, आपका विस्तार होगा, आपका सुख का विस्तार होगा। तो मैं स्वयं इसमें सम्मिलित करके कर रही हूँ, मैं आपको अलग करके नहीं कह रही हूँ, मैं स्वयं अपने आप को उसी रूप में रख करके कहती हूँ कि आचार्य सूत्र जब मैं पढ़ती हूँ कि बोलती हूँ तो मैं केवल आपके लिए नहीं बोलती हूँ, मैं अपने लिए भी सुना करके बोलती हूँ। ये शब्द मुझे भी उतने ही प्रिय हैं जो प्रभु के, और इन शब्दों में जो हमारी अपने भीतर की गलतियां हैं, वो कहाँ कहाँ हम किस प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं, उसकी समझ भी ये शब्द हमें दे देते हैं और अपने जीवन को बदलने की प्रेरणा दे जाते हैं। बहुत सुंदर है आचारांग सूत्र, बस जीवन को आचार और आचार ये व्यवहार नहीं है, ये आचार एक ऐसे वो आचार है जो आपके जीवन के संस्कारों को, भीतर के संस्कारों को जो बदल दे, वो आचार, ये बाह्याचार नहीं है, ये है अभ्यंतर आचार है। शायद इस शब्द को आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ये आचारांग सूत्र, ये सूत्र ही आपके जीवन को बदलता है, आपके बाहर के आचार को, बाहर की व्यवस्था को नहीं बदलता, आपके भीतर की व्यवस्था को बदलता है। भीतर की जो आपने गड़बड़ियां कर रखी है, जो टेढ़ा बेड़ा है, जिसका कोई नक्शा नहीं है, जिसकी कोई डिजाइन नहीं है, जिसकी कोई डिजाइन नहीं है, आपने अपने जीवन के लिए कोई डिजाइन नहीं बने, जैसे आए जैसे चल जाए, जैसे टेढ़ा मेढ़ा अपना जीवन बन चुका है, उस जीवन को बदल करके उन्होंने एक व्यवस्था, एक अनुशासित जीवन अंदर में बनाने के लिए कहा है कि उसको बदल करके हम बाह्याचार में डूबे हुए हैं कि बाह्याचार ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसे सोना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, बस वो बाह्याचार की तरफ में हम डूबे। लेकिन भगवान ने इस आचारण सूत्र में बाह्याचार की कोई चर्चा नहीं की है कि तुम कैसे बैठो, कैसे उठो, कैसे कपड़े पहनो और क्या करो, बाह्याचार की बात। उन्होंने पूरा का पूरा अंतरंग जीवन का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था जो हमारी बिगड़ी हुई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सुधारने के लिए भगवान ने कहा है। ऐसा शायद ग्रंथ, ऐसे शब्द दुनिया में बहुत कम मिलेंगे जो आपको अनायास आचारण सूत्र के द्वारा आपके अंदर तक प्रवेश करने का मार्ग बता सके।
बहुत सुंदर अष्टांग सूत्र का ये तृतीय अध्ययन का प्रथम उद्देश्य। और आगे फिर हम वापस सैटरडे को बैठेंगे, थोड़ी सी बातें मैं आपसे कर लेती हूँ। इसलिए हम कोई प्रश्न होगा आपका? हाँ, question from Yashwanti. Such a beautiful message. If one can only leave their ego and learn to accept it with great awareness, and life becomes simply so beautiful. Thank you for wonderful understanding given by you. अच्छा, मैं जो बोला सारी लिश किया। यशवंती ने ऐसा कहा है कि अगर हम अपना ईगो छोड़ देते हैं तो हमारी लाइफ काफी ब्यूटीफुल हो सकती है। तो आपने आज जो मैसेज दिया है वो बहुत ही प्रॉम्प्ट और बहुत ही सुंदर मैसेज है। तो हम कैसे अपने ईगो को छोड़ सकते हैं? यशवंती बेन, साउथ लंदन। यशवंती, बस बात ये है कि कैसे छोड़ सकते हैं। आपके हाथ में कोई चीज पकड़ा दी है, आपके हाथ में पेंसिल पकड़ा दी है, आप गले में उंगलियां निकाल दो, उसको गिर जाने दो, उसको छोड़ दो, उसको इस तरह से इसे छोड़ा जा सकता है, इसे छोड़ दो। पर जब तक तुम्हारी पकड़ नहीं छूटेगी, क्या तुम छोड़ सकोगे इस पेंसिल को? इस पेंसिल को छोड़ना है। हाथ में एक पेंसिल है, इसको छोड़ना है। क्या उपाय है इसका? क्या उपाय है? कोई कहते, कोई किसी उपदेश से उपदेश दे दिया, बहुत अच्छा पेंसिल छोड़ दो, पर जब तक मेरी पकड़ है, मेरी अपनी मेरी खुद की पकड़ अगर छूट जाए तो नहीं है। बस उस अहंकार को जो हमने पकड़ करके रखा है, हमने उस पेंसिल को बांध करके रखा है, और हमने बांध करके रखा है। हमारे बांधने की बात अगर ये मिट जाए, बांधने की आदत अगर हमारी छूट जाए, और हम सोचते हैं कि हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। हमें किसी भी प्रकार से मुझे ये पेंसिल नहीं चाहिए, ये पेंसिल मुझे नहीं चाहिए, एक छोटी सी चीज का भी अहंकार के संबंध में भी इसी प्रकार का है कि मैं अगर उसको पकड़ करके रखना चाहता हूँ, मैं उसे पकड़ करके रखना चाहती हूँ, तभी वो अहंकार मेरे साथ है। जिस दिन मुझे मन में आ जाए कि नहीं, ये कचरा है, लबादा है, भारी है, कचरा है, भगवान की दृष्टि से अनावश्यक है, ये मूर्ता है, तो उसको पकड़ना मूर्ता है, ये जब मुझे समझ में आ जाए, वो अपने आप छूट जाएगी, अपने आप छूट जाएगी। बिल्कुल मैं अपनी ही पकड़ है। हर चीज के पीछे आप गहराई से जाकर के देखिए, जब तक अपनी पकड़ ना होगी तब तक कोई भी चीज आपके पास में नहीं है। आपकी पकड़ है तभी आप उसको रख रहे हैं। जिस समय आपकी पकड़ छूट जाए, सब निकल जाएगा, निपटारा वही का वही है। हम अभी उससे बंधे हुए हैं, अभी तक हमारा वो बंधन टूटता नहीं है। उस बंधन में भी अभी हमें खुशी है। सबसे बड़ी बात, उस बंधन में खुशी है, उस बंधन में सुरक्षा है, उस बंधन में दूसरों को दुखी करने का हमें सुख है। हम क्यों अहंकारी बनते? दूसरे को दुखी बना करके हम सुखी होते, हमारी ये भ्रांत धारणाएं हैं। उस भ्रांत धारणा से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, उस भ्रांत धारणा से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा कि दूसरे परेशान हो जाए, दूसरे की छाती पर हम सवार हो जाए, बस उसी में हमारी सबसे बड़ी हमारी जो खुशी की आदत बनी गई है वो मूर्ता है, वो मूर्ता है। उससे कुछ होता जाता नहीं है। वह एक होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, बहुत सारे लोग होंगे। कहाँ कहाँ किस किस को दबाते घूमोगे? दुनिया में एक है जिसको तुम दबाओगे। अरे छोटो, अपना कचरा छोड़ दो, दुनिया में आराम से खुले होकर के, मुक्त होकर के निकल जाओ। बस अपने जीवन की प्रसन्नता हमें अगर मिल जाए तो हमें दूसरों की तरफ में न कभी कंपटीशन की भावना होगी, कभी कंपटीशन की भावना नहीं होगी। मैं तो सोचती हूँ कि कितनी बड़ी मूर्खता है अगर कंपटीशन करना भी है, अहंकार करना भी है, तो अपने से करो। कल हम जितने अच्छे थे और आज हम अच्छे होकर के दिखाएंगे, करो ना अपने से। कल हम इतनी समझ रखते थे, आज हमारी समझ और हमें आगे और बढ़ना चाहिए। करना भी है तो अपनी अच्छाइयों को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। कल हम इतने अच्छे थे, आज हम और अच्छे बनने की कोशिश करेंगे।
और कल जितने अच्छे थे और आज अधिक अच्छे बनने की कोशिश करेंगे। चलो ना उस रास्ते से, क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है कि कल से आज भी जितने बुरे उसमें हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन दूसरे को हमको परेशान करना है। इस विषय से अपने आप को थोड़ा सा संभाल करके चलोगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस बदलना है अपने आप को, बस दुनिया को नहीं, दुनिया पर कोई नियंत्रण नहीं है, किसी का कभी कोई किसी पर नियंत्रण हो नहीं सकता। स्मरण रख लो, कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, दूसरों पर कोई तुम्हारा अधिकार तुम जमा नहीं सकते हो। तो फिर दूसरों पर उनको दबाकर, उनकी घृणा करके, उनको परेशान करके फिर तुम अपने आप को सुखी बनाने की कोशिश करोगे, ये तुम्हारा भ्रम ही रहेगा। और तुम इस भ्रम से जब तक मुक्त नहीं होगे तुम कभी सुखी नहीं बन सकते हो। अलग होकर के बस प्रसन्नता से जीवो, आनंद से जीवो। जो जागता है वही प्रसन्नता से जी सकता है, जो प्रसन्नता से जीता है उसी के जीवन की उत्तेजनाएं समाप्त होंगी। जिसकी उत्तेजना समाप्त होगी वह जीवन का ज्ञानी, परम ज्ञानी, मेधावी, भगवान की उस विशेषण के योग्य हम बनेंगे। महावीर की उस विशेषण से हम योग्य बनेंगे। महावीर अगर हमें मेधावी कह करके पुकारते तो सही अर्थ में हम मेधावी हो सकेंगे। कोई प्रश्न है आपका? कोई प्रश्न? आप कुछ કાંઈ મારા જ માથે મંદામી રીકા બોલું. થોડું ખરું ઉદ્દેશના સમજાનું નહીં સરખું મને સમજાવો પ્લીઝ. ઉદ્દેશના excitement, excitement, excitement. उत्तेजना, it means हाँ हाँ रसीला बेन का प्रश्न है हम्म, एक मुझे चेक कर लो। Sometimes we advise our loved ones to do what we think is the right thing to do. Does this mean we should not do this that either? हमारे जो प्रिय लोग हैं उनको हम कहते हैं कि ये चीज ठीक है, उनको हम एडवाइस देते हैं। तो एडवाइस देना ठीक है क्योंकि कभी कभी उन्हें अच्छा लगता है, कभी कभी उन्हें अच्छा नहीं भी लगता है। तो जो राइट चीज है उसको एडवाइस देना ठीक है क्या? रसीला बेन लंदन का प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही सुंदर है आपका। रसीला बेन, देखो रसीला जी, ऐसा है कि अगर आपने प्रतिक्रमण किया है, प्रतिक्रमण किया है, प्रतिक्रमण के शब्द आपको याद होंगे। सुट्ठ दिन दुट्टो परिचय। जो व्यक्ति आपके ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हो, आपका मार्गदर्शन लेना चाहता हो, तो जरूर जरूर आप उसे बताइए। लेकिन आपके उपदेश को नहीं चाहता कि आप हमें कुछ समझाए, तो दुट्टो परिचय कहते वो जो चाहता ही नहीं है उसको अगर तुम जबरदस्ती से उसके गले में डालते हो तो उसके मन में नफरत पैदा होगी, आपके मन में भी उपेक्षा पैदा होगी, आपको भी तकलीफ होगी कि मैंने व्यर्थ में इतना श्रम किया, इतनी मेहनत की और कुछ फायदा नहीं हुआ। तो चुप बैठो, चुप बैठो, मत कहो। अगर कोई सुनना चाहता हो, तुम्हारी सलाह से उसका जीवन बनता हो, या वो कुछ नहीं तो आपकी भी आपसे कहो कि भाई देखो थोड़ी सी बात मेरी सुन लो। अगर वो सुनने को तैयार हो तो जरूर उसे सुना दो, और जो सुनने को राजी नहीं है उसे जबरदस्ती से अपना ज्ञान मत पिलाओ। वो ज्ञान की तुम आशा ना करते हो, तुमको प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, तुमको प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। रोज नहीं करोगे तो एक दिन संवत्सर के दिन प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। अरे रे मैंने दुट्टो परिचय, मैंने ऐसे लोगों को मैंने ज्ञान देकर के ज्ञान की आराधना की है, इसलिए मिच्छा में दुक्कड़म करना पड़ेगा। इसके वजह से मत करो ना बाबू, मत करो। जिसको चाहिए उसको दो, जिसको जरूरत है उसको दो, नहीं है तो थोड़ा सा अपने आप में सोचो कि देखो क्या है, मत दो, मत दो। लेना चाहे तो उसको दो, नहीं लेना चाहते तो जो संसार में होना है वही होगा। तुम्हारे रोकने से अगर संसार रुक जाए तो फिर एक आदमी के सारे संसार में बहुत सारे लोग हैं कि जिनको तुम्हारे ज्ञान की जरूरत है। जो लेना चाहे, जैसे आप लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो मैं सुना देती हूँ। अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं जबरदस्ती से आपके पास आकर के नहीं सुनाऊंगी। आप
प्रेम से सुन रहे हैं। इतने दिन के बाद में भी आपको याद रह गया कि 18 अंग सूत्र पर सुनना है, तो आप सब साथ में बैठ करके अपना विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं कोई प्रवचन नहीं देती हूँ, मैं इन शब्दों को जो आते हैं सामने बस उस पर जो बोल लेती हूँ। और एक तरह से ऐसा देखा जाए तो ये एक ऐसा अमृत का सागर है, अमृत का सागर है। ऐसा शब्द कहीं दुनिया में आपको इतनी निकटता से जाकर के किसी दिल में पहुंच करके जो एक तरह से गहरी असर कर जाए, ऐसे ये शब्द है। हमारे बोल कितने असर करते हैं, इनके बोल कितनी गहराई तक छू जाते हैं। जीवन को बदल देने की ताकत इन शब्दों में है, क्योंकि इन्होंने वो जीवन जिया है, इन्होंने वैसा जीवन जिया है। इसी कारण ये हजारों वर्षों के बाद में भी शब्द जीवित है। ये ऐसे ही नहीं जीवित है। अगर केवल उपदेश देते वाले रोज उठ करके ये प्रवचन देने वाले देते ही रहते, कौन उसको याद रखता है? वो उसको भी याद रहता है कि नहीं पता नहीं, बोलने वाला भी याद रखता है कि नहीं। पर ये है वो ज्ञानी जिसने कहा है, वो उस तरह का जीवन जिए हैं। और इसी कारण की उन शब्दों की वो शक्ति है कि हजारों वर्षों के बाद में भी शब्द आज भी प्राणवान बन करके आपके निकट में खड़े हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये शब्द। बस बनता छोड़ दो, लोग सन्नम बनता। ये संसार की ये जो तुम्हारी तरफ में एक प्रवाह बह रहा है व्यर्थ का, उसको तुम अपने तक निकट में मत आने दो। आ भी जाए तो उसको छोड़ दो, उसको निकट से दूर, निकट में मत आने दो, दूर से ही अलग रख दो। बहुत सुंदर है। और किसी का कोई प्रश्न है? 2-3 मिनट है। और किसी को कुछ बात करनी है? 18 आगे 18 सूत्र ही सुनना है क्या और कुछ सुनना है आपको? क्या सुनना है आपको? आप लोगों को 18 ही सुनना है आगे, क्या और कुछ सुनना है? माँ